अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं अपने एक चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 2 के साथ। और हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सामने जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की इस एक्सरसाइज में जो सवाल नंबर 1 है, यह है कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसमें दुरुस्त जवाब के गिर्द हमें दायरा लगाना है। ये पहला हमारे पास जो सवाल है वो मैं आपके सामने हल करने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 हमारे पास ये है, जिसमें स्टेटमेंट यहां पर दी है कि मुसन्निफ के ख्याल में मुर्गी का सही मकाम क्या है। उसके ऑप्शन हमारे पास हैं, पहली खेत, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है डरबा, और ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है पेड़। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो सही आंसर है। इसके बाद हमारे पास अगली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मेजबान के इखलास व एसार का अंदाजा किन बातों से होता है। स्टेटमेंट नंबर पहली है तोहफे से, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास तवील कयाम से, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है दस्तरख्वान पर मुर्गियों की तादाद से। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 3 हमारे पास है जी, गंदे अंडों का मौजू महल इस्तेमाल क्या है। पहली ऑप्शन हमारे पास है जलसा, दूसरी ऑप्शन हमारे पास है टोकरी, तीसरी ऑप्शन हमारे पास है क्रिकेट मैच। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसी तरीके से स्टेटमेंट नंबर 4 हमारे पास है कि मुर्ग की आवाज और जिसामत में क्या तनासुब है, जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 1 और 2 का, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास 1 और 40 का, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास 1 और 100 का। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है 1 और 100 का। अगला जो सवाल है वो हमारे पास है मुख्तसर सवालात के जवाबात, वो हम आपके सामने जो है वो इसको लिखते हैं। पहला सवाल हमारे पास है जी, मुसन्निफ के दोस्त अपनी मुर्गियां मुसन्निफ को क्यों देना चाहते थे। मुसन्निफ के दोस्त का मकान बहुत मुख्तसर था, मतलब छोटा था, और इसके घर मेहमान आ रहे थे। इस वजह से मुसन्निफ के दोस्त अपनी मुर्गियां मुसन्निफ को देना चाहते थे। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है कि किफायत शार लोग मुर्ग क्यों पालते हैं, जिसका जवाब यह है
सो किफ़ायत 4 लोग टाइम पीस को खरीदने और रखने से बचने के लिए मुर्ग पाल लेते हैं ताकि उनके हमसायों को सहर खेजी की आदत रहे। ये उसका जवाब है सवाल नंबर 2 का। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 3 है कि इस घर में अब या तो ये रहेंगे या मैं, ये जुमला मुसन्निफ ने किस मौका पर किसको कहा और नतीजा क्या निकला। इसका जवाब यह है जी। मुसन्निफ एक दिन मूसलाधार बारिश में घर पर आए तो 3 मुर्गों को अपने पलंग पर देखा, जिस पर मुसन्निफ ने यह जुमला अपनी बीवी से कहा कि अब या तो ये घर पर रहेंगे या मैं। और फिर इसके जवाब में बीवी ने कहा कि आप इतनी बारिश में कहां जाएंगे। बीवी का जवाब सुनकर मुसन्निफ को धमकी छोड़नी पड़ी। अगला जो सवाल है वो हमारे पास है, बहुत मुख्तसर से है। सवाल नंबर 4, मुर्गियों की पसंदीदा खुराक क्या है। दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, हशरात, कंकर, पत्थर वगैरह ये मुर्गियों की खुराक है। सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि सॉरी रॉन्ग नंबर से मुसन्निफ का जो तजुर्बा वाबस्ता है बयान कीजिए, जिसका जवाब यह है
एक दिन मुसन्निफ का फोन बजा तो जैसे ही हेलो कहा, एक मुर्ग ने उनकी टांगों से निकलकर आज़ां दे डाली, जिसके जवाब में फोन कॉल करने वाले ने सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर बंद कर दिया। सो हमारा ये सवाल है नंबर 5, जिसका जवाब मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 3 अगला आता है, मेन सवाल कि मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। सो उसको हम आपके सामने यहाँ पर हल करते हैं। सवाल नंबर 3 में हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है कि मैं घर डैश पालने का रवादार नहीं, जिसका जवाब है मुर्गियां। कि मैं घर मुर्गियां पालने का रवादार नहीं। इसके बाद हमारे पास अगली स्टेटमेंट है कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही डैश नहीं रहता, जिसका जवाब यह है कि जिंदा। कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। अगला हमारे पास सवाल है इख्तलाफ की डैश नजर ना आई, जिसमें हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक है, खाली जगह है, वो है गुंजाइश। कि इख्तलाफ की गुंजाइश नजर ना आई। अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है ये कि इंसान मोहब्बत का डैश है, जिसका हमारे पास आ जाएगा भूखा है। सो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है जो कि हमने आपके सामने यहाँ पर सॉल्व की अपने लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 14 के अंदर। सो हम अपने अगले लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।